हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। देहरादून से दिल्ली सिर्फ 2.5 घंटे में, यही तो है विकास की गति। काशीपुर में प्रत्याशी अजय भट्ट के चुनाव कार्यालय पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तराखंड के काशीपुर में रविवार 7 अप्रैल को भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास की गति चरम पर है। स्वच्छ पेयजल योजना से लेकर हाईवे, मुख्य मार्गों के निर्माण सहित कई विकास कार्यों ने उत्तराखंड को चमका दिया। हनी पाठक को उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट की मुरादाबाद रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। कुमाऊं गढ़वाल में इस समय विकास प्रगति चरम सीमा पर हो रहा है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज पहाड़ों पर शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जनता को पीने का पानी अब 24 घंटे निरंतर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में विकास चरम सीमा पर हुआ है, जहां देहरादून से दिल्ली तक 2.5 घंटे की दूरी के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। मतलब किस तरीके से विकास की गंगा बहेगा? देखिए, ऐसा है, जो अभी विकास की गंगा तो निरंतर धरातल पर एक धारा की तरह हमारे उत्तराखंड में बह रही है। गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय तरक्की हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे हर घर जल से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में देखा जाए तो पानी की समस्या को, नल वगैरह की दिक्कत आती थी। महिलाएं जो छत अपने सिर पे पानी ले लेके जाती थी, उनकी पीड़ा सोचनी चाहिए। और मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली, जब मैं अपने ससुराल जाती थी तो मुझे भी 3 तल्ले से हैंडपंप से पानी लेके ऊपर आना पड़ता था, लेकिन आज मेरे ससुराल में 3रे तल्ले तक पानी आता है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ कि इस तरीके से काफ़ी विकास होता चला आ रहा है। आज 2.5 घंटे में दूरी तय होगी आपकी दिल्ली से देहरादून तक की। ये भी विकास पे लगातार कार्य चल रहा है। जितने एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं, और अभी मैंने अपने प्रेस पीसी में आपको बताया कि जो लगातार कार्य निरंतर चल रहे हैं, उसी क्रम में कुमाऊं को भी विकसित करने के लिए मानस खंडमाला मिशन जैसी योजना जो चलाई जा रही है, उससे हमारे कुमाऊं के परिवेश में भी लगातार रोजगार की बढ़ोतरी होगी और पर्यटक आएंगे। और जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था, वो अनुमादन जिस चीज़ का हम लोगों ने वादा किया था जनता से कि इतने का इन्वेस्टर होगा, उससे ज़्यादा की संख्या में इन्वेस्टर मीट यहाँ पर हुआ। और अब धरातल पर वो नज़र भी आ रहा है। उधम सिंह नगर में हो चाहे कहीं और हो, अगर आप देखें तो वहाँ पे लगातार अभी कार्य करने की योजना को शुरू कर दिया गया है और चुनाव के बाद इसमें लगातार कार्य बड़ी तेजी से शुरू हो जाएंगे। मैम, देखा गया है कि जो सांसद आपके प्रत्याशी हैं अजय भट्ट जी, लगातार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जनसभाओं में केवल मोदी जी के जो केंद्र के जो कार्य है उनका बखान करते हुए वोट की मांगने की अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं जनता से। स्थानीय क्या मुद्दे उनके ऐसे हैं जो यहाँ पर उन्होंने किए, जिसके बेस पर वो वोट मांग सके जनता के बीच में? किन मुद्दों को लेकर जाएं? देखिए, ऐसा है, ये जो चुनाव है ये हमारा लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। तो इस चुनाव में हमारी मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किया है, हम पहले वो लोगों को याद दिलाएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी और आप जो हमारे चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपके माध्यम से जनता जब बार बार ये सुनेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, अब की बार 400 पार। तो उन्होंने जितनी योजनाएं हम जनता तक पहुंचाई हैं, उसको बताने का पूरा श्रेय हमारे हर प्रत्याशी को जाता है और उनको बताना भी चाहिए। और जहाँ तक आपकी राज्य सरकार की योजना की बात है, वो बिल्कुल उचित है। तो वो कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि मोदी सरकार की योजनाएं बताते होंगे, कहीं परिवेश में ऐसा भी होता होगा कि अपनी योजनाएं बताते होंगे, और आगे वो और क्या कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जनता से वादा जो करते हैं वो करे। हनी पाठक ने राज्य में बनाए गए विभिन्न एक्सप्रेसवे की जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग धंधों के लिए भी उनकी सरकार ने विभिन्न कार्य किए हैं। नैनीताल में सबसे बड़ा पार्किंग स्थल बनवाने का कार्य किया। काशीपुर क्षेत्र में आधुनिक पार्किंग की भी नींव रखी गई है। काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन का सर्वे कराया जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल और हमारी धामी सरकार के लगातार जो कार्य चल रहे हैं और जो धरातल पर कार्य उनके दिखाई दिए हैं, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता आयोजित करी गई। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिस प्रकार से चुनाव आ रहा है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस झूठे वायदे के मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, लेकिन उनसे अगर ये पूछा जाए कि धरातल पर 70 सालों तक आपने राज किया, तो आपने क्या इस प्रकार की योजनाओं को तब सोचने का प्रयास नहीं किया? महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के खिलाफ जो लोग बयान देते हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया सिनेत हो, और फिर उसके बाद ये कह देते हैं हमारे अकाउंट को हैक कर लिया गया,
लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर आज तक इन्होंने क्या विकास का कार्य किया, ये बोलते समय इनके मुंह पर फेविकोल की पूरी बोतल गटक ली जाती है और बात करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और महिलाओं की चीज़ों के बारे में करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी महिलाओं के लिए जो मातृशक्ति वंदन बिल लागू किया है, इससे कितनी महिलाएं जो राजनीतिक क्षेत्र में आने की सोच रही हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षण होगा और लाल किले से सबसे पहले कोई पहला प्रधानमंत्री होगा इतिहास में जिसने ये कहा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करनी चाहिए। जय सिया राम। जिस प्रकार से हमारे प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की अयोध्या में हुई है, उसी प्रकार से मैं भगवान राम से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में दोबारा हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए और अब की बार 400 पार का नारा सफल होता नजर आए। जय सिया राम। हनी पाठक ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। कहा कि उन्होंने कोरोना काल में भी देश की भलाई के लिए कार्य किए हैं। जब कोरोना से संपूर्ण विश्व जंग लड़ रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही प्रयासों से भारत में कोरोना रोधी वैक्सीन का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत का परचम लहराएगी। राष्ट्रीय पंचायत के लिए काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।